सिंध की तारीख में पहली बार एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद पर 60,000 टीचर्स मेरिट पर भर्ती हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का दावा है कि सिंध में इस इक़दाम से इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा हुई है। तो आज हम सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर के हल्के में मौजूद हैं, एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। आज हम देखते हैं कि क्या वाकई सिंध के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। आइए हमारे साथ देखते हैं। यहाँ पर एक टीचर है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं साइंस यहाँ पर पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का दावा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एजुकेशन सिस्टम में बड़ी अपग्रेडेशन की है और इससे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनकलाब आया है। अभी रिसेंटली तकरीबन 50,000 के करीब टीचर्स साइंस टीचर्स हैं। उनसे हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है और इंग्लिश के मॉडल क्लासेस भी शुरू किए हुए हैं। 2-3 मॉडल क्लासेस चला रहे हैं और बच्चों को जदीद तरीके से यंग्स टीचर्स जो मुख्तलिफ ग्रेजुएट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, मुख्तलिफ शोबेहात ज़िंदगी से, जैसे कि साइंस के डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील यंगस्टर्स हमें मिले हैं। उससे काफ़ी सारी हमारे यहाँ मतलब जो रूरल साइड के स्कूल्स हैं उनमें भी तालीम के मैदान में बहुत ही तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। सिंध में हालिया तालीम की बेहतरी देखकर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 2008 से मुसलसल सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस पूरे अरसे के दौरान सिंध की तालीम के अंदर बेहतरी क्यों नहीं आ सकी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमने सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह से बात की। उनका कहना है कि भाई मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो एजुकेशन का जो ज़वाल शुरू हुआ वो जनरल ज़िया के दौर के बाद शुरू हुआ। MRD की मूवमेंट जो थी वो सिंध ने लीड की थी, सिंध लड़ा था। फिर जो इस मुल्क को चलाने वाले जो पसे पर्दा जो मूसीकार थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर सिंध पढ़ा लिखा सिंध जो है लड़ेगा उनसे, और उन्होंने फिर 85 के बाद जो है वो टीचर को प्योरली पॉलिटिकल बुनियादों पे अंगूठे छाप, अनपढ़, थंब इम्प्रेशन देने वाले टीचर से रिक्रूट किए। फिर ये रविश चलती रही और ये बैरियर भी पीपल्स पार्टी के दौर में टूटा कि पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के ही दौर में 2008 वाले टेन्योर में पहली दफ़ा एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद पे टीचर्स को लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें अब कितनी ट्रांसपेरेंसी थी या कुछ था वो मामला तो उसको देखा जा सकता है, मगर ये था कि टीचर को टेस्ट देना पड़ेगा और फिर टीचर बनेगा। तो इसको हमने कंटिन्यू किया, अपग्रेड किया, मोर उसको हमने रिफाइन किया। माजी पूरी सिंध पे नहीं जाते, सिर्फ ये हमारी जो स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ढोरोनारो, इसी की मैं मिसाल देना चाहूँगा कि वो तकरीबन ये न्यू जो असातिज़ा आए हैं उनसे पहले जो हालात थे और उनके बाद जो हालात हैं। उनसे पहले यहाँ पे असातिज़ा की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। हम तकरीबन जो भी असातिज़ा थे यहाँ पे उनके पास पीरियड ज़्यादा थे और थक जाते थे, बिल्कुल वो माहौल नहीं था। लेकिन उसके बाद जब न्यू असातिज़ा आए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तादाद काफ़ी हो गई है। तकरीबन हमारे पास बहुत सारे मिडिल स्कूल भी है, उसके बावजूद भी तकरीबन 1000 से ऊपर दाखला गई है। ये इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद बहाल हुआ है और लोग जहाँ पे भी मिलते हैं तो वो अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। उनके बच्चे शाम को जब उनके पास जाते हैं तो अच्छे मतलब उनको बेहतरीन तरीके से वो महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ बेहतर सिस्टम आया है। जहां गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्योर मेरिट पर 60,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट का दावा करती है, वहीं पर इन भर्तियों पर कुछ सवालात भी उठते हैं। इन पर एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि देखें, जो हमारी इनिशियल क्राइटेरिया थी वो बड़ी सख्त क्राइटेरिया थी। वो क्राइटेरिया थी कि 55 जो है ओवरऑल एग्रीगेट पे था और 45% मार्क्स हर सब्जेक्ट में उसको लेने थे। और हमारे यहाँ आपको पता है इससे पहले जो क्वालिटी एजुकेशन का आलम रहा है, वो जो बच्चे आ रहे थे जिन स्कूलों से और ग्रेजुएट करके जो निकले थे उनने खुद को इस हवाले से प्रिपेयर ही नहीं किया था।
सब्जेक्ट वाइज उन्होंने स्टडी ही नहीं की थी। तो उससे हुआ ये कि हमारी टोटल सीटों में से फ़कत कोई 2500 लोग क्वालिफाई कर सके। अब मुझे स्कूल्स चलानी थी, हमारे पास ऑलरेडी जो है बच्चों का नुकसान हो रहा था और स्कूल्स हमारे पास कोई 11000 स्कूल क्लोज थे और बाकी स्कूल में टीचर तो थे मगर STR के मुताबिक आइडियल उनकी प्लेसमेंट नहीं थी। फिर हमने ये पूरे सोच विचार के बाद जो है वो कैबिनेट में हम प्रपोजल लेके गए कि हम 40 तक आए। और जो आप पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी को आपने 5% दिया इस सिस्टम में, अब मुझे आप बताएं कि आप पूरे साउथ सिंध में या बल्कि पूरे सिंध में आप जो द्रविडियन ट्राइब्स हैं जो सबसे बड़े माइनॉरिटी में उनका वोट है, आप शहरों को देख के आप जो कारोबारी बनिए हैं और दूसरे जो राजपूत हैं उनको देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप मुझे बताओ भील, कोली, मेघवाड़, ओड, बागड़ी, शिकारी, ग्वारिये, बड़े, जोगी, उनको आप कंपेयर कर सकते हो उसके साथ? उनके ना उनके पास ज़मीन है बैठने की, ना उनके पास धरती है जहाँ पे वो कोई स्कूल बना सके, उनके रहने के लिए घर भी नहीं है उनके पास, तो वो कहाँ से स्कूल बना सकेंगे? तो ये उनको देना कि एक बड़ा फील था कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है और उसमें माइनॉरिटी को हम स्पेस दे रहे हैं। ख़वातीन के लिए इसलिए दिया कि आप मुझे बताएं कितनी आपकी गर्ल्स स्कूल फंक्शनल हैं पूरे प्रोविंस में, ये रेशो को भी देखना है, मुझे गर्ल्स स्कूल भी चलानी थी। तो हमने ये प्रपोजल दिया। लोगों तो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए 100 क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई मुझे रोज़गार चाहिए, फिर किसी को भी निकालना है, ये सारे इश्यूज उन बच्चों ने उठाए जो क्वालिफाई नहीं कर सके। वेल एजुकेटेड टीचर्स तो भर्ती हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मुआयना किया तो पता चला कि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल रवायती है जो पुराना चलता आ रहा है। इस हवाले से हमने जब सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल किया कि सिंध में पढ़ाने का तरीका अभी भी वही रवायती है, तो इन पर उन्होंने कहा जा रहे हैं उस हवाले से। मैंने कल मीटिंग की है, कल मीटिंग हमें सबने इस हवाले से की है कि पहले तो टीचर्स लाइसेंसिंग स्टार्ट हो कि हम प्रोफेशनल टीचर्स लाएं और टीचिंग प्रोफेशन बने। हमारे यहाँ वकला के लिए लाइसेंस है, इंजीनियर्स के लिए लाइसेंस है, टीचर के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। अब जो भी जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो टीचर बन जाता था, यही कल्चर रहा है ना हमारे पास। तो इस हवाले से हमने टीचर्स लाइसेंसिंग को अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी जाएगा कैबिनेट में। पाकिस्तान में ना पंजाब में है, ना KP में है, ना कहीं भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं ग्रेजुअली इस तरफ, ये रेवोल्यूशन है। कल वाली जो हमने डिसाइड किया है एजुकेशनिस्ट, सिविल सोसाइटी सबके साथ बैठ के बहुत जल्द होगा, सिंध लीड करेगा और यही मॉडल आप हमारा जो सिंध का है ये फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित ये रिप्लिकेट करने जा रहे हैं और ये हमारा मॉडल रिप्लिकेट होगा वहाँ पे। और ये इसके बाद आपकी जो टीचिंग की जो पेडागोजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें उस पर अब काम हो सकेगा, क्योंकि जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की आप कह रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में डिस्टेंस लर्निंग कोविड के दौर में फैल हुआ। मैं लास्ट ईयर गया था अपने एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, लंदन में होता है, दुनिया में बहुत बड़ा इवेंट होता है, पूरी दुनिया के एजुकेशन मिनिस्टर्स आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहाँ पे सबका ये था कि 80-90% फैल गया है पूरी दुनिया में। बच्चा जो है वो फिजिकली बैठ के लर्न कर सकता है क्योंकि वो बच्चे की स्टेज है स्कूलिंग पे। डिस्टेंस लर्निंग कामयाब है आपका अपर सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पे, जब बच्चा जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी डेवलप हो चुकी होती है। जब कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी नहीं बच्चे की डेवलप होती तो बच्चा नहीं कर सकता। अब छोटा बच्चा है वो गेम में लग जाता है, उसके सामने मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, सामने स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा है, तो बच्चा प्रेफर करेगा कि मैं सेल फोन पे जाके गेम खेलूँ, ना कि मैं वहाँ पे। ये फिजिकल प्रेजेंस से होता है। हम इस पे भी एजुकेशन स्टूडियो काम कर रहे हैं कराची में, जहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम रखेंगे और जिसको भी उस लेक्चर से इस्तेफादा करना है वो कर सकता है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है और प्रिंसिपल साहब खुद बैठे हैं, इनसे हम पता करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो दावे हैं वो कितने दुरुस्त हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का दावा है कि सिंध में बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के और ये स्कूल वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा स्कूल जो है वो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ है और बहुत ही कदीम स्कूल है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो फारगुल तहसील स्टूडेंट्स हैं वो सिंध हुकूमत के और पाकिस्तान के फेडरल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं। और रिसेंटली हमने अपने स्कूल में एक स्कूल की हिस्ट्री में पहली मरतबा साइंस और कल्चरल फेयर का इनकाद किया था। तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, दूसरे साइंटिस्ट हैं, यहाँ के लोकल जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो सराउंडिंग्स के जो स्कूल हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की और हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बहुत शुक्रगुजार हैं
वो हमसे बिल्कुल कोऑपरेट हैं और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ हम अपनी तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी जो है फंड्स वगैरह जो रूटीन में मिलते हैं वो मिलते रहते हैं। फर्नीचर वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज थी, वो तकरीबन हमने जो है वो कमी पूरी कर ली है। बाकी साइंस लैब जो है वो उसकी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कुछ कंप्यूटर्स भी अगर मिल जाएं, कंप्यूटर लैब का भी यहाँ फुकदान है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको हम एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सिंध जो दावे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ उसमें जो है वीकनेसेस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनको जो वो पूरा किया जाएगा।